साथियों नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। लोग उन्हें न्याय के देवता के रूप में पूजते हैं। पूजने वालों को न्याय मिलता है या नहीं, यह मेरे इस वीडियो का विषय नहीं है। मेरे इस वीडियो का विषय गोलू देवता से जुड़ी कथा को नारीवादी नज़रिए से पढ़ना है। वैसे तो गोलू देवता से जुड़ी एक से अधिक कहानियाँ हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं जिस कहानी का उपयोग कर रहा हूँ वह कहानी इतिहासकार डॉक्टर अजय सिंह रावत ने अपनी किताब उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास के पेज नंबर 236 से 240 पर दी हुई है। ये वो किताब है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ और जिसको आधार बनाकर मैं गोलू देवता की कहानी आप सबके सामने रख रहा हूँ और उसके बाद मैं इसका नारीवादी नज़रिए से पाठ करूँगा। कहानी इस प्रकार है। लोक कथा के अनुसार गोलू देवता चंद राजवंश के अंतर्गत राय राजवंश के राजकुमार थे। इस राजवंश के वंशज झाल राय थे, जिनका शासन 15वीं शताब्दी में कुमाऊं क्षेत्र में रहा। उनकी प्रजा खेती की अपेक्षा वनों पर अधिक निर्भर रहती थी। राजा व जमींदार भी जंगल से मिलने वाली वस्तुओं पर निर्भर रहते थे। वे भोजन और शिकार की खोज में बहुत दिनों तक जंगलों में रहते थे। झाल राय के उत्तराधिकारी उनके पुत्र हाल राय अपनी शिकार करने की कुशलता के कारण प्रसिद्ध थे। गोलू हाल राय की 8वीं रानी के बेटे थे। कहा जाता है कि 7 रानियों से विवाह के बाद भी जब हाल राय के बेटा नहीं हुआ तो वे बहुत उदास रहने लगे। उन्होंने राज ज्योतिषियों से अपने भविष्य के विषय में पूछा। ज्योतिषियों ने बताया कि उनकी 8वीं पत्नी से उनको संतान प्राप्त होगी। एक दिन जंगल में शिकार के लिए कई घंटे वे घोड़े की पीठ पर घूमते रहे और प्यास से पीड़ित हो गए। प्यास बुझाने के लिए जब वह एक झोपड़ी के पास गए तो वहां उन्हें तालिका नाम की एक लड़की दिखाई दी। वे उसके चुंबकीय सौंदर्य से आकर्षित हुए और उससे विवाह के लिए प्रार्थना की। कालकी राजी हो गई और दोनों की शादी हो गई। हाल राय अपने राज्य में वापस आ गए और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे, लेकिन राजा की 7 रानियां कालिका की सुंदरता से जलने लगी। वे उसे प्रताड़ित करती और उसे तंग करने का मौका नहीं छोड़ती। वे कालिका को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने का मौका देख रही थी, जो उन्हें मिल गया। एक बार हाल राय शिकार के लिए गए हुए थे और उनकी अनुपस्थिति में कालिका को बेटा हुआ। 7 रानियों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने बुरी नज़र से बचाने के बहाने रानी की आंखों पर एक पट्टी बांधी और बाद में उसको बताया कि उसने एक सिलबट्टे यानी पीसने वाले पत्थर को जन्म दिया है। उन्होंने बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में रखकर गोरी नदी में फेंक दिया। एक मछुआरा जो कि मछली मार रहा था, उसे वह बक्सा मिल गया। उसने बच्चा गोरी नदी में पाया था, इसलिए उसका नाम गोरिया रखा गया। धीरे धीरे यह नाम पहले गोरला और बाद में गोला में परिवर्तित हो गया। जब हाल राय घर वापस आए और उन्हें बताया गया कि कालिका ने एक सिलबट्टे को जन्म दिया है, राजा ने गुस्से में आकर कालिका को घर से निकाल दिया। जब गोला बड़ा हुआ तब उसके पालक पिता ने उसे सारी कहानी बताई। गोला ने अन्याय का बदला लेने की ठानी। कहा जाता है कि एक दिन उसने लकड़ी का एक घोड़ा लिया और उसे लेकर पानी के उस स्रोत के पास पहुंचा जहां हाल राय की 7 रानियां अपनी दासियों के साथ आई हुई थीं। उसने लकड़ी के घोड़े का मुंह पानी में लगाया और उसे पानी पीने के लिए कहा। यह दृश्य देखकर 7 रानियां हंसते हुए कहने लगी कि हे लड़के, लकड़ी का घोड़ा भी कभी पानी पीता है। उनकी बात सुनकर गोला ने जवाब दिया कि जब एक स्त्री सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैली और हाल राय की जानकारी में भी आई। तब गोला ने उन्हें बताया कि उसकी 7 रानियों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। राजा ने तुरंत रानियों के खिलाफ कार्रवाई की और गोला को राजा घोषित कर दिया। उसकी माता का सम्मान भी उन्हें वापस मिला और उन्हें वापस राजभवन बुला लिया गया। पूरी कहानी में राजा की कालिका से पहले की 7 रानियों को जलनखोर और षड्यंत्रकारी बताया गया है। सारी बातों के लिए उन्हीं को दोषी बताया गया है। आशंका है कि गोलू देवता से जुड़ी ये कथा जन सामान्य को अभी भी सुनाई जाती होगी, क्योंकि यह कथा लोक गायन का हिस्सा बन चुकी है।
मैं इस कहानी पर नारीवादी नज़रिए से विचार करना चाह रहा हूँ। नारीवादी नज़रिए से समझने पर एक बात तो यह समझ में आती है कि राजा हाल राय के लिए उसकी पत्नियाँ केवल बेटा पैदा करने की मशीनें थीं। मशीन से बेटा नामक उत्पाद नहीं निकला तो राजा नई मशीन ले आया। इस तरह बेटे की चाहत में राजा 8 मशीनें ले आया। कथा में राजा के ऐसे काम को बुरा नहीं बताया गया है, बुरा उन महिलाओं को बताया गया है जिनके वजूद को केवल इसलिए कूड़ा समझ लिया गया क्योंकि उनके बेटा पैदा न हुआ। लोक कथा में जिन्हें न्याय का देवता बताया जा रहा है वे उन 7 औरतों को न्याय न दिला सके। वे 7 औरतें जो मर्दवादी संस्कृति की मार झेल रही थी। नारीवादी नज़रिए से दूसरी बात यह समझ में आती है कि जिस समाज में संस्कृति में राजा केवल सुंदरता पर मोहित होकर किसी लड़की से शादी कर लेता है, उस समाज में सुंदरता जलन का कारण हो सकती है। केवल सुंदरता देखकर राजा का कालिका नाम की लड़की से शादी कर लेना कहानी में राजा की आलोचना करने के लिए वाजिब कारण नहीं माना गया, लेकिन सुंदरता के कारण पैदा हुई जलन को बाकी रानियों की आलोचना का कारण मान लिया गया। नारीवादी नज़रिए से तीसरी बात यह समझ में आती है कि राजा कितना ज़्यादा नासमझ था। रानियों ने राजा को बताया कि कालिका यानी 8वीं रानी ने सिलबट्टे को जन्म दिया है और राजा ने मान भी लिया। उसने कालिका को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यह कैसा राजा था जो मान गया कि कोई औरत सिलबट्टे को भी जन्म दे सकती है? वह निपट मूर्ख ही रहा होगा। कहानी में 7 रानियों को तो षड्यंत्रकारी बताया गया है, लेकिन राजा को निपट मूर्ख नहीं बताया गया। संस्कृति के नाम पर हम तक आने वाली कहानियों को आलोचनात्मक नज़रिए से पढ़े और समझे जाने की ज़रूरत है। ऐसा करके समाज में तर्क और वैज्ञानिक सोच का प्रसार होगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।